गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे क्रोमोजोमल एबरेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में एनुप्लॉइडी के बारे में डिस्कस किया था, म्यूटेशन का टॉपिक चल रहा है। तो क्रोमोजोमल एबरेशंस क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोजोमल एबरेशन? क्रोमोजोमल एबरेशन मीन्स चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। कोई भी चेंज या बहुत सारे चेंजेज आते हैं क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में, तो उस वजह से जो भी डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, वो सब क्या कहलाती हैं? क्रोमोजोमल एबरेशंस कहलाती हैं। ठीक है। सो क्रोमोजोमल एबरेशन मीन्स दीज आर द डिफॉर्मिटीज़ विच अराइजेज इन एनी इंडिविजुअल ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। Chromosomal aberrations are of two types. Number one is called intrachromosomal. Intrachromosomal aberration का मतलब या modification का मतलब ये जो aberration है it affects single chromosome. सिंगल क्रोमोजोम के अंदर जो अफेक्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? इंट्राक्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन या एबरेशन। अगर दो क्रोमोजोम्स के अंदर आता है तो उसको हम कहेंगे इंटर क्रोमोजोमल modification. Intra within, inter between two, so it affects two chromosome simultaneously, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटर क्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन या एबरेशन। तो ये बात हुई इसकी टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल एबरेशंस की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इंट्रा क्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन की। इंट्रा क्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन, इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डिलीशन या डेफिशिएंसी। कुछ बुक्स में इनको अलग अलग मेंशन किया है, लेकिन ये सिमिलर ही बात है, डिलीशन एंड डिफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है डिलीशन या डेफिशिएंसी का? ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम लैकिंग सेंट्रोमियर इज लॉस्ट। एक क्रोमोजोम का कोई भी सेगमेंट, कोई भी हिस्सा क्या हो जाता है? वहाँ से अलग हो जाता है, लेकिन उस हिस्से के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिलीशन कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको हम? डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक क्रोमोजोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट ABCDEFGH। अब क्या होता है इस क्रोमोजोम का एक टर्मिनल सेगमेंट, मान लीजिए ये सेगमेंट जिसके ऊपर कौन से जीन प्रेजेंट थे? A एंड B, ये यहाँ से क्या हो गया भाई? डिलीट हो गया। तो ये दोनों जीन्स डिलीट हो गए, तो इन जीन्स का जो काम था वो इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिलीशन कहते हैं। देखिए इस सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिखा लैकिंग सेंट्रोमियर इज लॉस्ट। तो ये जो डिलीशन है दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। तो जब डिलीट हुआ तो फाइनली ये सेगमेंट यहाँ से चला गया, और कौन सा को जीन्स बच गए? C एंड D। ठीक है भाई। उसके बाद जो सेकेंड टाइप आती है डिलीशन की, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में क्या होता है? ये क्रोमोजोम है, सेम ABCDEFGH, ये जीन्स प्रेजेंट है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड्स है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे दो जगह से ब्रेक होता है। एक ब्रेकेज कहाँ से हुआ? यहाँ से। एक ब्रेकेज कहाँ से हुआ? यहाँ से। और ये सेगमेंट यहाँ से क्या हो गया? सेपरेट हो गया, निकल गया, डिलीट हो गया, लेकिन सेंट्रोमियर अब भी इंक्लूड नहीं हो रहा। तो ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहाँ से क्या हो गया भाई? ये पार्ट यहाँ से हो गया डिलीट। तो इस डिलीशन को हम कहते हैं इंटरकैलरी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज दो बार हुआ। ये ब्रेक होने के बाद में ये और ये सेगमेंट फिर दोबारा से क्या किए भाई? रिज्वाइन किए। तो देखिए क्या होगा? ABCD यहाँ से क्या हो चुका है? निकल चुका। जिस सेगमेंट के ऊपर CD जीन थे वो यहाँ से क्या हो चुके हैं? डिलीट हो चुके हैं। बाकी ये वाली जो आर्म है ये एज इट इज़ है, लेकिन सेंट्रोमियर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये जो डिलीशन हुआ इसने सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। क्या कहते हैं इसको? इंटरकैलरी। डिलीशंस की वजह से कौन कौन सी डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं? तो देखिए उसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ ए डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? जो हमारा क्रोमोजोम, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोजोम नंबर 5 होता है, उसकी शॉर्ट आर्म क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है, और उसकी वजह से जो सिंड्रोम आता है उस सिंड्रोम कहते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। इसके अंदर जो बच्चा अफेक्ट होता है, उस बच्चे के अंदर किस तरह के
सिम्टम्स अपीयर होंगे, उन सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है इसका, दैट इज़ हाई पिच क्राई और मीविंग लाइक ए क्रेट। जब ये बच्चा रोता है तो इसकी आवाज़ रोते हुए की ऐसी आती है जैसे बिल्ली रो रही हो, राइट, दैट इज़ मीविंग लाइक ए कैट। क्योंकि इस बच्चे का जो साउंड बॉक्स है उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसकी वजह से इस बच्चे का जो रोना होता है वो बिल्ली की तरह सुनाई देता है, राइट। उसके बाद इसमें इंटेलेक्चुअल्स डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हेड की साइज़ इसकी स्मॉल होती है, लो बर्थ वेट होता है, एंड देर इज़ वीक मसल टोन इन द इन्फेंट। तो ये बात हमने की किसकी भाई, क्राई डू चैट सिंड्रोम की, और ये किस वजह से हुआ है, डिलीशन की वजह से हुआ। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है डाइजोर्ज सिंड्रोम। ये किस वजह से होता है, डिलीशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22। इसके अंदर जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होता है उस अफेक्टेड इंडिविजुअल के क्या सिम्टम्स होंगे, इसमें मतलब जन्म से ही इसके अंदर हार्ट डिजीज़ होंगी, साइनोसिस होगा, स्किन का कलर ब्लू होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है ये इंडिविजुअल, जिसमें क्या होता है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 22 की लोअर आर्म क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ एंजलमैन सिंड्रोम। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 15 के अंदर डिलीशन होता है, और उस वजह से जो बच्चा होता है इस बच्चे के अंदर अनकंट्रोल्ड लाफ्टर होती है, ये बच्चा अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसके अंदर स्पीच डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है भाई, दिस इज एंजलमैन सिंड्रोम। उसके बाद हम सेकंड टाइप पे चलेंगे, वो है डुप्लीकेशन। पहला हमने डिस्कस किया डिलीशन, दूसरा क्या है भाई, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एज द नेम इंडिकेट, इसमें कोई सेगमेंट क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो देखिए, इट इज़ डबलिंग ऑफ जीन इन ए सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। होता क्या है, ये दो तरह से हो सकता है, टेंडम भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। डुप्लीकेशन टेंडम में क्या है, जैसे हमारे पास क्रोमोसोम है, ABCD ये जीन्स हैं सिमिलर। अब क्या हुआ इसके अंदर, ये जो सेगमेंट है, ये जो CD सेगमेंट था जिसके ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया भाई। CD एक सेगमेंट और आ गया, डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हुआ है वो टेंडम तरीके से हुआ। टेंडम का मतलब जो डुप्लीकेशन हुआ है जिस सेगमेंट का, वो उसी सेगमेंट के बाद में प्रेजेंट है। CD इसका डुप्लीकेशन हुआ और ये सेगमेंट एग्जैक्टली इसी के पीछे प्रेजेंट है, तो ये पैटर्न कहलाता है टेंडम सीक्वेंस कहलाती है किसकी, डुप्लीकेशन की। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डबलिंग ऑफ जीन्स की क्या हो गई, डबलिंग हो गई, राइट। रिवर्स ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिवर्स ऑर्डर में देखिए, रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाता है भाई, ये इस सेगमेंट की डुप्लीकेशन हुआ लेकिन ऑर्डर अलग हो गया। CD डुप्लीकेशन हुआ लेकिन D पहले आ गया, C क्या आ गया बाद में। तो ये रिवर्स ऑर्डर में उल्टे तरीके से हो रहा है ये, तो ये कहलाता है रिवर्स ऑर्डर डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, देखिए अगर डुप्लीकेशन का इफेक्ट हम स्टडी करें तो जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोजोम होता है, उस एक्स क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, B जीन, जो उसकी नॉर्मल आई की शेप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन ये B जीन क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। इसकी वजह से ड्रोसोफिला की आँख जो होती है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। देखिए ये नॉर्मल है जब ये सिर्फ ये जीन प्रेजेंट है, B जीन, लेकिन ये जीन क्या हो जाए भाई, अगर ये जीन डुप्लीकेट हो जाए तो ड्रोसोफिला की आई की जो शेप है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, थिन हो जाती है, ऐसी हो जाती है बार शेप। ये नॉर्मल है, लेकिन जब इस जीन का डुप्लीकेशन हुआ तो इसकी आई स्मॉल साइज़ क्या होगी भाई, स्मॉल हो गई। तो इसको हम कहते हैं बार आई। क्या कहते हैं इसको, बार आई। ये डबल बार है। तो अगर हम ओरिजिनल पिक्चर की बात करें तो ओरिजिनल पिक्चर में ये ड्रोसोफिला देख रहे हैं आप, इसकी जो आई है, इसकी साइज़, और ये जो बार आई है इसमें इसकी जो साइज़ है ये क्या है भाई, थिन है। दिस साइज रिप्रेजेंट वेरी थिन। आई की साइज़ क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये जो बार आई शेप है दैट इज़ रिलेटेड टू द डुप्लीकेशन ऑफ जीन B प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, राइट।
उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है भाई, देखिए इन्वर्सन में क्या होता है, इन्वर्सन मीन्स ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम सेपरेट एंड रीजॉइंस इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। एक सेगमेंट क्रोमोजोम का क्या हो जाता है भाई, वो सेपरेट हो जाता है और वो उल्टी पोजीशन में क्या करता है, वहीं पे ज्वाइन कर जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। तो ये देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम है और इसमें क्या हुआ भाई, इन्वर्जन हुआ है। इस सेगमेंट के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। सी डी एंड ई, ये सेगमेंट क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। लेकिन इस सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। तो जब ये इन्वर्जन होगा इसमें, तो देखिए ये घूम गया, ये कहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे प्रेजेंट था, ये यहाँ पे आ गया, डी कहाँ पे आ गया, इस तरफ आ गया, सी किधर आ गया। ये सेगमेंट पूरा का पूरा क्या हो गया, पहले यहाँ से सेपरेट हुआ, फिर क्या हुआ, ये रीज्वाइन हुआ किसके अंदर, इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है भाई, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है सेंट्रोमियर का। तो इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या कहेंगे इस इन्वर्जन को, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, क्योंकि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है भाई, सेंट्रोमियर। जो सेगमेंट इन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहलाता है, ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, जिसके अंदर क्या आता है भाई, पैरासेंट्रिक आता है। क्या आता है जिसके अंदर, पैरासेंट्रिक। तो पैरासेंट्रिक में देखिए यहाँ पे, पैरासेंट्रिक में क्या है, ये जो सेगमेंट है बी सी डी सेगमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बी सी डी ये सेगमेंट क्या हो गया भाई, इन्वर्टेड हो गया। तो देखिए डी इधर आ गया, सी इधर है और बी इधर आ गया, दिस सेगमेंट गोट इन्वर्टेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पैरासेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बात हो गई किसकी, इन्वर्जन। इन्वर्जन की वजह से यूजुअली कोई ज़्यादा डिफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और इन्वर्जन जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोजोम नंबर 9 के अंदर इन्वर्जन का फिनोमिना देखने को हमें मिला है। और इस वजह से ज़्यादा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर। और समटाइम देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी इस वजह से हो सकता है। तो ये है भाई इफ़ेक्ट्स किसके, इन्वर्जन के। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंटरक्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे 2 क्रोमोजोम्स का क्या है भाई, साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम ब्रेक ऑफ एंड ज्वाइन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। यहाँ पे 2 क्रोमोजोम्स का इन्वॉल्वमेंट है और दोनों क्रोमोजोम्स क्या है भाई, नॉन होमोलोगस है। एक का सेगमेंट ब्रेक होता है और दूसरे के साथ क्या कर सकता है, वो ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें 2 क्रोमोजोम्स का जो अफेक्ट होते हैं उनका साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, वो देखिए डायग्राम के थ्रू आप समझिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल ट्रांसलोकेशन। ये 2 क्रोमोजोम है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। आपको सेप साइज हो सकता है एक जैसी दिख रही है, बट दे आर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होता क्या है इसमें, इस क्रोमोजोम का ये जो सेगमेंट है जी एंड एच, ये यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है और ये किसके ऊपर जाके ट्रांसलोकेट कर जाता है, इस क्रोमोजोम के ऊपर, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर। तो देखिए ये डिलीट हुआ भाई यहाँ से जी एंड एच, और किसके ऊपर जाके ये अटैच हो गया भाई, ये अटैच हो गया जी एंड एच। ये कहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे, दिस इज जी एंड दिस इज एच। सॉरी यहाँ पे एफ लिखा हुआ है बट इट इज जी। क्या है भाई, ये जी। तो ये सेगमेंट यहाँ से ब्रेक होके इस नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर जाके क्या हो गया, ये अटैच हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है भाई, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब इनके बीच में देखिए, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के बीच में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ये सेगमेंट इधर आ जाता है, ये सेगमेंट इधर आ जाता है। तो फाइनली क्या होता है, देखिए
ये आप इसको क्रॉसिंग ओवर मत समझिए, क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में होती है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो ये वाला जो सेगमेंट था JKL ये इधर आ गया, ABC किधर चला गया भाई, दूसरे के ऊपर चला गया। ये देखिए ABC इस पे आ गया, ABC इस पे आ गया, JKL इधर आ गया। तो ये कहलाती है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाती है ये? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, उसको हम कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम है इसकी ये जो आर्म्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं, दोनों यहाँ से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और ये आर्म और ये आर्म क्या हो जाती हैं, यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो जाती है। ठीक है, ये दोनों आर्म क्या हो गई, लॉस हो गई, और ये आर्म इसके साथ क्या हो गई, वे अटैच हो गई, राइट। सो दीज आर्म्स आर लॉस। तो इसको हम कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की वजह से जो डिफेक्ट, जो डिसऑर्डर आता है उसको हम कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है ट्रांसलोकेशन की वजह से। और इसमें क्या होता है, इस डिजीज़ के अंदर, ये डिजीज़ जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, इसमें जो लॉन्ग आर्म होती क्रोमोजोम नंबर 22 की, ये क्रोमोजोम नंबर जो 22 है, इस क्रोमोजोम नंबर 22 की एक लॉन्ग आर्म यहाँ से क्या होती है, ट्रांसलोकेट हो जाती है। कहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाली कहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगा, दिस आर्म इज शिफ्टेड टू हेयर एंड दिस आर्म इज शिफ्टेड टू हेयर। तो इस ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हो जाता है भाई, ल्यूकेमिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। तो ये बात होगी किसके बारे में, ट्रांसलोकेशन के बारे में। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।